आज है 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में एक बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब, आबकारी विभाग का नया नियम। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा। यही नियम बियर के लिए भी लागू होगा। वहीं एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। आबकारी विभाग के मुताबिक ये नया नियम शराब की अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। अगले माह से मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगने जा रहा वेदर डॉपलर रडार। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, कहां जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है, कोई तूफान तो नहीं आने वाला, इन सबकी सटीक जानकारी अगले महीने से रायपुर के साथ प्रदेशवासियों को मिलेगी। ये सब संभव होगा वेदर डॉपलर रडार से। करीब 80 करोड़ रुपए का ये सिस्टम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है। अप्रैल आखिर तक काम पूरा होने की उम्मीद है। एकलव्य विद्यालय में 6वीं में प्रवेश के लिए 18 अप्रैल तक होंगे आवेदन। सीट्स में भी हुई बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण आवासीय और शैक्षणिक संस्थान समिति की ओर से संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक है। दूसरी ओर इस साल कक्षा 6वीं की सीट्स में भी वृद्धि की गई। हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा के लिए पुलिस ने किया मार्ग परिवर्तित। शहर में 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के मौके पर 2 अलग अलग रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहेगी। पहली शोभा यात्रा कोसाबाड़ी स्थित हनुमान मंदिर से निकालकर टीपी नगर और दूसरी शोभा यात्रा सीतामढ़ी से टीपी नगर के बीच निकाली जानी है। इन दोनों शोभा यात्राओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर आएंगे राहुल गांधी और सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टीज के बीच जबानी जंग का सिलसिला जारी है। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। दोनों पार्टीज के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस बीच दोनों पार्टीज के बड़े नेता और स्टार प्रचारक प्रदेश में चुनावी सभाओं को भी संबोधित करने आ रहे हैं। बढ़ती गर्मी से नौनिहाल बेहाल। आदेश के बाद भी कई स्कूल्स में चिलचिलाती धूप में घर पहुंच रहे बच्चे। बढ़ती गर्मी से नौनिहाल बेहाल हैं। अफसरों की अव्यवहारिक निर्देशों के कारण बच्चों को भरी दोपहरी में घर लौटना पड़ रहा है। ये समस्या उन स्कूल्स में है जहां 2 पाली में स्कूल संचालित हो रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने दूसरी पाली की कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाने के निर्देश दिए। इसके कारण भरी दोपहरी 3 बजे बच्चों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चों के पैरों में जूते तक नहीं होते। उनके लिए ये निर्देश आफत से कम नहीं है। चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए बनाया सक्षम ऐप। मतदाताओं को स्क्रीन रीडर और टेक्स्ट टू स्पीच सेवा। भारत निर्वाचन आयोग 100% मतदान के लिए अलग अलग प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में दिव्यांगों के लिए मताधिकार का उपयोग सरल बनाने के उद्देश्य से सक्षम ऐप बनाया गया है। यह ऐप दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक उपकरण है। दिव्यांग मतदाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 7-8 अप्रैल को बारिश के आसार, ओले गिरने की भी संभावना। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। वहीं आज 7-8 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिन में दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री कम होने के आसार हैं। अब एक ट्रैक पर चल सकेंगी 1 से ज्यादा ट्रेन। एससीसीआर का 460 किलोमीटर सेक्शन ऑटो सिग्नल सिस्टम से लैस। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर, रायपुर और नागपुर सेक्शन की 460 किलोमीटर रेलवे लाइन ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से लैस हो चुकी है। ये बड़ी उपलब्धि है। 136 किलोमीटर के सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशन के साथ बिलासपुर जोन देश में पहले स्थान पर है। इससे ट्रेन को समय पर चलाने में आसानी होगी। इस आधुनिक सिस्टम के लगने के बाद अब ट्रेन 100 मीटर के दायरे में एक के पीछे एक चल सकेंगी।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, पुलिस और ग्रेहाउंड की टीम का संयुक्त ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। उसूर थाना क्षेत्र में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 3 नक्सली ढेर हो गए। छत्तीसगढ़ की बीजापुर पुलिस और ग्रेहाउंड की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ में चलेगी आंधी, होगी बारिश, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। राजधानी की गर्मी ने राज्य से अन्य शहरों को पीछे छोड़ दिया। यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक होकर 41.4 डिग्री तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। आज रविवार को रायपुर समेत मध्य हिस्से में अंधड़ और वर्षा के आसार बन सकते हैं। जांजगीर में रामनवमी पर भव्य उत्सव, यहां से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। जांजगीर शहर में इस वर्ष रामनवमी के महापर्व को उत्सव की तरह मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए शहर के सभी सम्माननीय व्यक्तियों के द्वारा भीमा तालाब प्रांगण में बैठक की गई। रामनवमी के अवसर पर जांजगीर नगर में प्रतिवर्ष धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष अयोध्या में श्री राम जी की प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी होने जा रही है, जिसको लेकर इस वर्ष कुछ खास और नया किया जाएगा। अमित शाह का राजनांदगांव का दौरा रद्द होने पर बोले दीपक बैज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव के कवर्धा के दौरे पर आने वाले थे, जिनका दौरा रद्द हो गया। इस पर कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी को पता है कि वो छत्तीसगढ़ में हारने वाली है, इसलिए अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह जी का दौरा रद्द होना, उनका यहां न आना इस बात का संकेत है कि बीजेपी राजनांदगांव बुरी तरह से हार रही है। 13 अप्रैल को संत कंवरराम जयंती, रायपुर में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की जाएगी महाआरती। रायपुर में 13 अप्रैल को संत कंवरराम की जयंती के अवसर पर महाआरती की जाएगी। इसके बाद पशु पक्षियों के लिए दाना सकोरा और कोटना का वितरण किया जाएगा। रायपुर संत कंवरराम सेवा समिति के उपाध्यक्ष और संत कंवरराम नगर युवा परिषद के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मध्यानी ने ये जानकारी दी। अधिकारियों की टीम करेगी बिजली विभाग के दफ्तर में आगजनी मामले की जांच, इतने दिनों सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र के बिजली कंपनी के यार्ड में लगी आग के बाद विद्युत कंपनी ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी में बिजली कंपनी के 6 अधिकारियों को शामिल किया गया है। ईडी भीम सिंह कंवर की अध्यक्षता वाली कमेटी को अगले शनिवार तक रिपोर्ट देना होगा। 5 अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर कमेटी को अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह में जमा करनी होगी। भूपेश बघेल गोबरचोर है, पूर्व महामंत्री में भाजपा में शामिल होते ही खोली कांग्रेस पार्टी की पोल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को बस्तर में होगा। चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस को बार बार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पार्षद, सरपंच, मेयर, जनपद उपाध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लोकतंत्र निर्माण में आदि आबादी निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में जिले की स्व सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिले के 13,392 समूहों के माध्यम से तकरीबन 1,52,000 सदस्य लोकसभा निर्वाचन में लोगों की 100% सहभागिता के लिए अपने क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित कर रही है। कांकेर सीट के लिए भाजपा कांग्रेस में कड़ा संघर्ष, 10 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्रों में कांकेर ऐसी सीट है जहां चुनाव हमेशा ही दिलचस्प होता है। इसका कारण है यहां के प्रत्याशी और जनता का मूड। कांकेर सीट पर केवल 2 नेताओं ने 1 से अधिक बार जीत दर्ज की है, जबकि अन्य प्रत्याशियों को कभी भी जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। कांकेर सीट में अब तक हुए सभी लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच चुनावी टक्कर रही है। आम लोगों की थाली और महंगी अरहर, चना, उड़द दालों की कीमतों में जबरदस्त उछाल। नई फसल शुरू होने के बाद इन दिनों दालों की कीमतों में जबरदस्त तेजी बनी है। पखवाड़े भर में ही चना, राहर सहित अन्य दालों में 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी आई। चिलहर में चना दाल 90 रुपए किलो बिक रही है, वहीं अरहर की दाल 175 रुपए किलो पहुंच गई। कारोबारियों का कहना है कि भले ही नई फसल आने लगी है, लेकिन फसल कमजोर होने के कारण मांग की तुलना में आवक काफी कमजोर है। कवर्धा से भाजपा ने किया चुनाव प्रचार का शंखनाद, सीएम शाह सहित दिग्गजों ने दिखाए दम। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी राजनांदगांव लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने ताकत झोंक दी। वहीं भाजपा के दिग्गज नेताओं ने आज राजनांदगांव लोकसभा सीट के कवर्धा से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष महंत पर एफआईआर, मोदी का सिर फोड़ने वाले विवादित बयान पर एक्शन।
छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। दरअसल महंत ने राजनांदगांव में आयोजित भूपेश बघेल की नामांकन रैली में कहा था कि पीएम मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव के निर्देश पर एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें महंत के छत्तीसगढ़ी में दिए बयान को आधार बनाया गया है। घर में चोरी छिपे चल रहा था आईपीएस सट्टा, पुलिस ने दी दबिश, 4 आरोपितों को किया गिरफ्तार। इन दिनों आईपीएल की धूम मची हुई है। मैदान पर चौके छक्के लग रहे हैं तो वहीं मैदान से बाहर आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा भी चल रहा है। पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर 2 अंतर्राज्यीय सहित कुल 4 सटोरियों को सट्टा बुक करते हुए गिरफ्तार किया। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, अब वोट मांगने आ रही। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल को लेकर एक कार्टून जारी किया जिसमें लिखा है कि जिसने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया वो अब वोट मांगने आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। दीपक बैज ने इसे धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं के आधार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताकर कार्रवाई की मांग की। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस से 14 किलो गांजा जब्त। पेंड्रा रोड स्टेशन पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आरपीएफ और गौरेला थाना पुलिस ने 14 किलो गांजा जब्त किया। पेंड्रा रोड स्टेशन पर ट्रेन की चेकिंग के दौरान संयुक्त कार्रवाई में गांजा जब्त किया गया। वहीं आरोपी भागने में कामयाब हो गया। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों ने महुआ फूल से लिखा स्वीप, आदिवासियों को किया गया मतदान के लिए जागरूक। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्रामीण इलाके खासतौर पर वनांचल क्षेत्रों में इन दिनों महुआ बीनने का काम चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए गांव वाले अधिकतर सुबह के समय महुआ का फूल बीनने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन आदिवासियों और ग्रामीणों को उनके कार्यक्षेत्र में जाकर वोटिंग के लिए जागरूक कर रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी के मार्गदर्शन में लोकसभा चुनाव के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है।